तो आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, एक्सप्लेन दी स्टेप। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दो। बट ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख आप खुद देख सकते हो कितनी बार आ रखा है। 2014 में आया था, 2014 ऑल इंडिया में आया था, 2011 में आया था, और भी काफ़ी बार आ रखा है क्वेश्चन, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द हार्मोनियस एडजस्टमेंट और स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम common purpose or purposes. In the light of this statement, explain any 4 points of importance of organizing. तो वो जो दो ऊपर लाइन लिखी है वो तो बकवास है, मेन बात तो ये है 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को एक्सप्लेन करना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो केस स्टडी क्वेश्चन है। तो पहले मेन क्वेश्चन जो कह रहा है वो पढ़ते हैं नीचे से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स स्टील लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल दी डायरेक्शंस। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल दी डायरेक्शंस काफ़ी सिंपल है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ग्रेप वाइन, कहीं से भी जाता रहता है कम्युनिकेशन का फ्लो। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल। और इसका एक एडवांटेज बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड पार्ट में। और थर्ड में कह रहा है स्टेट एनी 2 वैल्यूज विच स्टीलो लिमिटेड वांट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। तो ये तो आराम से कहीं से भी पढ़ के आप ऊपर से केस स्टडी में से दे सकते हो। मैं आपको मेन सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा केस स्टडी क्वेश्चन है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है हमें इन फॉलोइंग क्वेश्चंस में। तो 6 पार्ट्स हैं, 6 का हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। Apexa Glue is a manufacturing company based upon functions and has important departments like HR, marketing, finance, etc. तो ये वाला तो काफ़ी सिंपल हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगला, रवि runs a company in Hyderabad. The company is known for its product specialization and has a lot of reputation in market. तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज होता है, तो इसलिए सेकेंड वाला कौन सा हो गया अपना? डिविजनल स्ट्रक्चर। थर्ड, Nitin is an owner of a reputed manufacturing company. However, in his firm, it is difficult to fix responsibility on a particular department. Difficult to fix responsibility on a particular department यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज होता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं बना सकते तुम उसमें। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। फोर्थ, अर्चना इज अ डायनेमिक CEO. In her organization, she allows for autonomy and opportunity to perform multiple functions. This had led to major development in their employees. देखो मल्टीपल फंक्शंस की बात कर रहा है, यानी डिविजनल। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है एक बंदा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा? डिविजनल स्ट्रक्चर। Fifth, Rajiv Bulbs is a city-based flourishing company. Recently, it has won award for being the most economical company as the functions are not duplicated in it. तो फंक्शंस डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एक टाइम पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज होता है नो डुप्लीकेशन। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। सिक्स्थ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इज ईजी इन सिग्मा ट्यूब्स लिमिटेड as all the related functions related to a particular product are integrated within one department. यानी डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तुम्हारे, सारे रिलेटेड फंक्शंस एक ही डिपार्टमेंट में पुट कर दिए, यानी एक ही प्रोडक्ट से जितने भी फंक्शंस है उसके एक ही डिपार्टमेंट में पुट है। तो कौन सा हो गया? डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार। सो आज के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के लिए इतना ही। आई होप आपको हेल्प हुई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।